यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा विजन का यहाँ पर टेस्ट रहेगा, मेंटरशिप टेस्ट बोल सकते हो, है ना, या फिर बोल सकते हो क्लास टेस्ट। जो क्लास टेस्ट होता है, जो आपका 2 से 3 दिन में रोज टेस्ट, यहाँ पे इसका 20 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपका हर सब्जेक्ट करेगा, जैसे आपका अभी मैं पॉलिटी का करा चुका हूँ, राइट। अभी आज मैं कराऊंगा टेस्ट नंबर 2, ये आपका हो जाएगा। टेस्ट नंबर 2 वैसे रहेगा, और ज्योग्राफी हिसाब से आपका पहला टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो हमारा टेस्ट नंबर आपका 2 हो जाएगा ज्योग्राफी का। उसके बाद टेस्ट नंबर 3 और दूसरा सब्जेक्ट होगा। तो जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर पूरे होते हैं, उस सब्जेक्ट का यहाँ पर टेस्ट रहता है। ठीक है, क्लास का। तो क्या यहाँ पर आपको जो ये टेस्ट रहते हैं, आपको मार्केट में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो आपको क्लास टेस्ट होते हैं वहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं उनको यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे यहाँ पर जो ज्योग्राफी है, इसका सिलेबस ये है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जितने यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, इसी सिलेबस पर यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपके होंगे। जितने भी टेस्ट होंगे सब आपके सिलेबस रहेगा पहले, उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को देंगे, किसी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन, राइट। देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ग्रहों के विकास गैसों के संघनित होने से होता है। जो ग्रहों का विकास है गैसों के संघनित होने से होता है। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रहों का विकास हमारा गैसों के संघनित होने से होगा, एकदम करेक्ट है। पृथ्वी के विपरीत अन्य ग्रह सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण चमकते हैं, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखो, जो पृथ्वी की भांति अन्य ग्रह केवल सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण चमकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। तीसरा, ये ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमण करते हैं। ये भी हमारा गलत है, क्योंकि ये ग्रह जो होते हैं चारों ओर पूर्व से पश्चिम की दिशा में यहाँ पर वामावर्त दिशा में यहाँ पर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ना कि पूरब से पश्चिम में। तो भी गलत हो गया, 2 हमारे गलत हो गए और पहला सही था। और चौथा, सर्वाधिक विशाल ग्रह बृहस्पति वृत्ति कक्षा, जो वृत्तीय हमारी प्रकाश है उसमें डार्क बैंड्स की विशेषता के कारण अन्य ग्रहों से भिन्न होते हैं। ये हमारा ऐसे करेक्ट है, ये बात सही बोला है। पहला और चौथी बात यहाँ पर हमारी करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ए स्टेटमेंट पहले का सही है। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे यूरोपा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यूरोपा शनि ग्रह का चंद्रमा है। ठीक है, पहला क्या होगा, यहाँ से जो पहली बात बोला है यहाँ से एकदम ये गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूरोपा जो है हमारा बृहस्पति ग्रह का चंद्रमा है, ना कि शनि का। कर गया, इस पर हिमच्छादित महासागर अवस्थित है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पर एक महासागर है जिसमें बर्फ और ऑक्सीजन के अणुओं की यहाँ पर पतली सेल्फ होती है। ठीक है, और ये हमारा हिमच्छादित महासागर में अवस्थित है। तीसरा, इसका जो आकार है पृथ्वी के चंद्रमा से अधिक है, राइट। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा ये भी गलत है, क्योंकि यूरोपा का व्यास जो होता है 1900 मील। ठीक है, 1900 मील या बोल सकते हो 3100 किलोमीटर। इस प्रकार ये पृथ्वी से चंद्रमा से करीब 3474 किलोमीटर के अधिक होगा, इससे मतलब है ना 34। ये आपका बताया मैंने 3100, तो वो दूसरा हमारा इस प्रकार जो पृथ्वी है वो चंद्रमा से 3474 किलोमीटर से लघु होगा, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 हमारे गलत है, 1 और 3। आंसर सिर्फ करेक्ट होगा हमारा दूसरा। तीसरा नंबर है, हाल ही में सुर्खियों में रहे टाइटन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट यहाँ से है तीसरे का, इसमें बोला है टाइटन शनि ग्रह का चंद्रमा है। पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा होता है। दूसरा, यहाँ समुद्रों और झीलों हाइड्रोकार्बन बर्फ के जो शिलाखंड है ब्लॉक्स वो पाए जाते हैं, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी बात एकदम करेक्ट है। तीसरा, इसका आकार पृथ्वी के आकार की तुलना में अधिक होता है। गलत है, क्योंकि इसका जो आकार होता है पृथ्वी से छोटा होता है। ठीक है, टाइटन का हमारा व्यास कितना है, 5150। ठीक है, टाइटन का हमारा 5150 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का कितना, 12756। तो क्या पृथ्वी से जो क्या होगा, कम होगा इसका। ठीक है, तो हमारा अधिक बोलते गलत हो जाएगा। तीसरा, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। चौथा, इसके वर्षण और वाष्पीकरण के चक्र में जल विद्यमान होता है। चौथा क्या होगा, चौथा बात हमारे यहाँ से ये भी गलत हो जाए, क्योंकि टाइटन के वर्षण और वाष्पीकरण के चक्र में इथेन और मीथेन जैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। आंसर सिर्फ हमारा 2 करेक्ट है, पहला और दूसरा, तो हो जाएगा बी 3 का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की कौन सा सही होगा। ठीक है, तारे की एक निहारिका में अंतर्निहित गैस स्थानीय जो संपीडित गुच्छ होते हैं वो होते हैं, राइट। पहला क्या होगा, पहला बात एकदम करेक्ट है पहले यहाँ से। ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक ब्रह्मांड में जो द्रव्यमान और ऊर्जा का जो वितरण है समान नहीं था। इन आरंभिक जो घनत्व के अंतर में गुरुत्वीय बलों में अंतर जो उत्पन्न किया गया था, इसी कारण पदार्थ संघनित हुए और आकाश जो हमारी गंगा थी उनके विकास के लिए यहाँ पर आधार प्रदान किया गया था। और एक आकाश गंगा में बहुसंख्य तारे होते हैं, या बहुत मतलब जो व्यापक रूप से होते हैं और बहुत बड़ी दूरी में फैले होते हैं। ठीक है, जिनका मापन हजारों प्रकाश वर्ष में यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, प्रारंभिक
प्रारंभिक ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा का वितरण समान था, जिससे आकाशगंगा में उद्भव का जो आधार था वह प्रदान किया गया था। राइट, सेकंड हमारे यहाँ से गलत होगा, क्योंकि ये जो है हमारा ये गुच्छ और घने जो गैसेस का निकास होता है। देखो, जब हमारे परिणाम स्वरूप तारे को निर्माण होता है, ऐसा माना जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 बिलियन जो वर्ष उससे पहले होता। ठीक है, तारे निहारिका के भीतर जो गैस है उसके जो हमारे स्थानांतरित गुच्छे होते हैं वो होते हैं। ठीक है, और गुच्छे के भीतर हमारे जो गुच्छे बल होते हैं उसके परिणाम स्वरूप जो गैसीय बादल है उसकी करोड़ का निर्माण होता है, और एक गैसीय करोड़ के चारों ओर यहाँ पर गैस की धूल और जो विशाल यहाँ पर घूर्णी चक्र होता है वो विकसित होता है। ठीक है, यहाँ पर ब्रह्मांड और ऊर्जा का वितरण समान था, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा ये। ठीक है, ओनली पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, तो ए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको जो हमारा गलत स्टेटमेंट क्यों है, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बात बताई सेकंड वाले की। वो 5वां नंबर क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत किस संदर्भ में आपको विचार करना है, कौन सा सही होगा। पहला, आरंभ में ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला संपूर्ण पदार्थ एक स्थान पर अनंत तापमान से युक्त लघु गोले एक परमाणु के रूप में उत्पन्न हुआ था। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा बिग बैंग है, आरंभ जो में हमारा जो महाविस्फोट है, इसका सिद्धांत ब्रह्मांड के विकास के निम्नलिखित चरणों में कार्य करता है। पहला तो हमारा क्या था, एक ये भी चरण है जैसे कि हमारा आरंभ में ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला संपूर्ण पदार्थ एक स्थान पर अल्पकणी जो हमारे रूप होती है छोटा सा, उसके अतिशय लघु द्रव्यमान और अनंत तापमान पर सीमित जो घनत्व होते हैं उससे युक्त होते हैं, और लघु गोले क्या होते हैं, एकल परमाणु युक्त यहाँ पर उत्पत्ति होती है उसमें। ठीक है, तो हमारा पहला करेक्ट हो गया इसका। महाविस्फोट क्या होता है, महाविस्फोट होने पर जो हमारे लघु गोले उसमें भीषण विस्फोट होता है, जिससे क्या है महाविस्तार हुआ, और अभी समान रूप से क्या स्वीकार किया जाता है कि महाविस्फोट की घटना वर्तमान समय में 13.7 मतलब 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व यहाँ पर घटित हुई थी। बट क्या है, ये विस्तार आज भी यहाँ पर जारी है। राइट, तो ये बात थोड़ी सी आपको याद रखनी है। सेकंड क्या होगा, सेकंड देखते हैं। सेकंड बात, बिग बैंग के बाद ऊर्जा की कुछ मात्रा पदार्थ में रूपांतरित हो गई, ये मैंने आपको बताया करेक्ट है। जैसे तीसरा स्टेटमेंट है, बिग बैंग घटना कई वर्षों के पश्चात प्रथम अणु का निर्माण यहाँ पर होना आरंभ हुआ था। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा, ये तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो था महाविस्फोट के मतलब 3 लाख जो वर्ष हैं उसके भीतर तापमान गिरकर जो हमारा कितना था, कुछ मतलब 4500 केल्विन था, उसमें हो गया था, जिससे क्या परमाणु पदार्थ की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो 5वें का आंसर हो जाएगा 1 और 2। छठा नंबर देखते हैं, खगोलीय इकाई जो है उसके बारे में आपको विचार करना है। ठीक है, देखते हैं निम्नलिखित में से किसके समान, जो खगोलीय इकाई होती है निम्नलिखित में से किसके समान होती है। राइट, देखो खगोलीय जो हमारे ये पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी लगभग है ना, उसमें एक वर्ष का प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष यहाँ पर कहा जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6A, यहाँ पर सूर्य प्रकाश के बीच औसत दूरी को यहाँ पर खगोलीय इकाई के रूप में जानते हैं। आगे 7वां नंबर, यह 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही होगा। चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में युवा है। ठीक है, पहला हमारा क्या होगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ऐसा माना था कि चंद्रमा का निर्माण विशाल टक्कर का परिमाण होता है, जिसकी व्याख्या विशाल जो बिखराव है उसके रूप में की जाती है। मंगल ग्रह के आकार में 3 गुना आकार यहाँ पर एक पिंड की जो निर्माण होता है उसमें कुछ ही समय बाद यहाँ पर टकराया था। तो क्या है, चंद्रमा की आयु लगभग 4.44 बिलियन वर्ष है, जबकि पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 है, तो इसके हिसाब से हमारा ये सही होगा। दूसरा, प्लूटो सौर मंडल का एकमात्र पौना ग्रह है, ऐसा नहीं है, ये गलत है, क्योंकि बौने ग्रह आपके और हैं, जैसे कि आपका साइरस, एरीज, माके है ना, ये भी आपको हो जाएगा, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह पृथ्वी की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, ऐसे आप यह भी गलत है, क्योंकि बृहस्पति गैसीय ग्रह है, जबकि पृथ्वी चट्टान से बनी हुई थी। बृहस्पति और पृथ्वी का घनत्व क्रमशः 1.33 ग्राम, और जबकि यहाँ पर पृथ्वी का जो है वो 5.5 है ना, तो क्या होगा यहाँ से ये कम होगा, तो गलत हो जाएगा। चौथा, सौर मंडल में पार्थिव और जोवियन ग्रहों की समान संख्या होती है, ये हमारा करेक्ट है, तो पहला और चौथा यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। 8वां नंबर, जैसे 8वां क्वेश्चन है, सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। ठीक है, देखो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां, ये लाइन आपके यहाँ से करेक्ट है, जो लाइन बोला इतनी, लेकिन क्यों जीवन की संभावना इसके कारण नहीं बोलते हैं जुड़वां ग्रह, है ना, इस वजह से अगर बोलेगा तो गलत है। अगर ये कारण नहीं रहता यहाँ पर ऐसा, तो हमारा ये स्टेटमेंट सही होता पहला, लेकिन यहाँ पे हमारा आप सोचोगे कि शुक्र को पृथ्वी जुड़ना कहते हैं, सही करेक्ट है, तो हमारा गलत हो। क्यों, क्योंकि वहाँ जीवन संभव इसके कारण नहीं बताया गया है ना, किसके कारण बताया गया ग्रह, ये हमारा जुड़वां ग्रह ये बताया गया है जो आकार के कारण। ठीक है, पहला, और इसके द्रव्यमान के कारण। ठीक है, और इसके घनत्व के कारण। पहला, आकार, द्रव्यमान और घनत्व के कारण इसको जुड़वां ग्रह कहा जाता है, ना कि इसके जीवन की संभावना इसके कारण। तो पहला गलत हो गया, पहली लाइन एकदम यहाँ पर करेक्ट थी, लेकिन सेकंड लाइन यहाँ से गलत कर दिया इसको। दूसरा देखते हैं, सूर्य की सतह का तापमान 20 मिलियन सेल्सियस है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, या 20 मिलियन को असत्य अनुमानित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर इसका आशय है कि विशाल संख्या में जो यहाँ पर
जो और इसका टेम्परेचर बढ़ना, ठीक है, मतलब 20 मिलियन सेल्सियस नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक करीब है, तो ये गलत होगा। तीसरा, अन्य ग्रह के विपरीत शनि पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त दिशा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारा आंसर जो रहेगा ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। चौथा, मंगल सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में पृथ्वी की तुलना में अधिक समय लेता है, ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि मंगल पृथ्वी की तुलना में सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित है, इसलिए इसका परिक्रमण काल अधिक होगा। तो हमारा चौथा करेक्ट होगा, सिर्फ 4 करेक्ट है, आंसर हो जाएगा 8वें का ए। 9वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति, ठीक है, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य के क्षेत्र में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाला ब्रह्मांडी जो पिंड है उसका समूह होता है, राइट। 9वें का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, ऐसे उल्का पिंड, ऐसे आकाशीय पिंड है, उल्का पिंड ऐसे आकाशीय पिंड है जो कभी कभी पृथ्वी की सतह में प्रवेश करते हैं और टकराते हैं, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि उल्का पिंड ऐसे आकाशीय पिंड है जो कभी कभी वातावरण में प्रवेश कर जाते हैं और यदि वे पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। तो हमारा सेकंड यहाँ से हमारा गलत होगा, सेकंड बात हमारे यहाँ से करेक्ट नहीं है, ठीक है। तीसरा देखते हैं। धूमकेतु और सौरमंडल ऐसे सदस्य जो सूर्य के चारों ओर उच्च दीर्घ यहाँ पर कक्षा में परिक्रमण करते हैं, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। पहला और तीसरा हमारा करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। देखो जो यहाँ पर जो स्टेटमेंट गलत हो रहे हैं एकदम पॉइंट से की पॉइंट से गलत हो रहा है। अगर आपको एक बात जैसे कि पता है तो दूसरी बात भी आप देखिए कि हाँ ये सही बोल रहा है, दूसरी बात क्या, ठीक है, वहाँ से भी गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, तो क्या ये हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें का। 10वां नंबर देखते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण एवं पृथ्वी की धुरी पर झुकाव के कारण ऋतुएं होती हैं, ठीक है। 10वें का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सी तैनात पर उत्तरी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की ओर होता है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ये गलत हो, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु ज्योति जून अनाथ पर उत्तरी ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। और जो हमारा शीत ऋतु होगी, शीत ऋतु में आपका अनाथ होगा दक्षिणी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की ओर होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। तो हमारा शीत ऋतु की बात कर रहा है तो गलत हो गया ये। तीसरा, ग्रीष्म अनाथ पर दक्षिणी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की ओर होता है ना। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट होता है, क्योंकि ग्रीष्म अनाथ पर दक्षिणी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की ओर नहीं था, सूर्य का झुकाव दक्षिणी गोलार्ध की ओर होता है, ठीक है। चौथा, विषुव के दिन संपूर्ण जो भूमंडल होते हैं उस पर दिन और रात्रि समान होती है। चौथा क्या होगा, चौथा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चौथा करेक्ट है और पहला यहाँ से करेक्ट होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 10वें का बी नंबर। 11 नंबर देखते हैं। भौतिक गुणों के आधार पर आंतरिक और बाह्य ग्रह के समूह के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, पहला बोला यहाँ से आंतरिक ग्रहों को जोवियन ग्रह के रूप में जबकि बाह्य ग्रहों को पार्थिव ग्रहों के रूप में जाना जाता है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को यहाँ पर आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। और बृहस्पति शनि यूरेनस को नेपच्यून को यहाँ पर बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। आंतरिक ग्रहों का आकार छोटा एवं घनत्व उच्च होता है, जबकि बाह्य ग्रह का आकार बड़ा एवं घनत्व कम होता है, ठीक है। तो क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका ये गलत होगा, क्योंकि आंतरिक ग्रहों का आकार छोटा होता है, ठीक है। आंतरिक ग्रहों का आकार क्या होगा, छोटा होता है ना, और उनका घनत्व उच्च होता है। घनत्व क्या होगा, उच्च होता है, जबकि बाह्य ग्रहों का आकार बड़ा और घनत्व कम होता है, ठीक है। बाह्य ग्रहों का आकार बड़ा एवं घनत्व कम होता है। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हमारा वैसे देखो ये जो बात बोला है करेक्ट होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जो हमारा आंतरिक ग्रह है उसका आकार छोटा होगा, ठीक है, और घनत्व हमारा उच्च होता है, इससे घनत्व जो होगा उच्च होता है, जबकि बाह्य ग्रहों का जो आकार होता है वो बड़ा होता है और घनत्व यहाँ पर कम होता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट है, ठीक है। दूसरा भी हमारा सही होगा। तीसरा, आंतरिक ग्रह बाह्य ग्रहों की तुलना में अपेक्षाकृत गर्म होते हैं, ठीक है, अपेक्षाकृत गर्म होते हैं। तो आंसर क्या होगा, तीसरे का। तीसरा जो स्टेटमेंट है हमारा यहाँ से ये हो जाएगा आपका तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा शायद से। तीसरा एक मिनट देख लेता हूँ मैं पॉइंट को, तीसरे वाले को। बाह्य ग्रहों की तुलना में अपेक्षाकृत ये गर्म होते हैं, राइट। तो ये भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। तीसरा भी हमारा करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है और तीसरा भी करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ऐसे तीनों सही है। पूछा गलत कौन सा, तो उसमें से कोई नहीं, कोई गलत यहाँ पर नहीं है। तो डी हमारा 11वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो ध्यान से देखना है क्या पूछ रहा है। ये पेपर के टाइम को गलती यहाँ पर नहीं करनी, यहाँ पे गलती आप कर सकते हो, पेपर के टाइम गलती आपको नहीं करनी। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, मैंने सही कर लिए, लेकिन क्या पूछ रहा था कि नहीं सही नहीं है, तो हमारा आंसर डी हो गया। आगे है 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की मौलिक गतियां संचलन है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा,
पहला स्टेटमेंट आकाशगंगा संबंधी गति, ठीक है, और घूर्णन और परिक्रमण ये सभी हमारी क्या होंगी, जो पृथ्वी की मौलिक गतियाँ संचलन में होंगी, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से तीनों स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, 12 का डी, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 13। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है कि कौन सम्मिलित यहाँ पर कर रहा है। ग्रह चंद्रमा मंगल क्या होगा यहाँ से 13 में, 13 का देखो आपका जो मैच कर रहा है उसके हिसाब से आएगा, मैचिंग करनी है। तो पहले का हो जाएगा हमारा मंगल का फोबोस, ठीक है। उसके बाद मंगल के बाद आपका यहाँ पर आएगा बृहस्पति का हो जाएगा गैनीमीड, ठीक है, ये हो जाएगा, राइट। उसके बाद तीसरा है हमारा, तीसरा शनि का हो जाएगा टाइटन, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको। यूरेनस बचा, यूरेनस का आपका मिरांडा, तो इस टाइप से मैच होंगे। ऐसा आंसर हमारा हो जाएगा 13 का सी, 4 का सी हो जाएगा, ठीक है, 13 का सी है। आगे देखते हैं 14 नंबर। चंद्रमा की समझ आने वाला पृथ्वी का भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार का अनुभव करता है, लेकिन साथ ही विपरीत सिरे पर भी निम्नलिखित कारणों के कारण पर ज्वार अनुभव, मतलब कौन से कारण है जो यहाँ पर इसका ज्वार का अनुभव करता है, ठीक है, ये बताना है। देखो पृथ्वी के विपरीत सिरे पर पृथ्वी के घूर्णन को संतुलित करने के क्रम में जो हमारे प्रबल अपकेंद्रीय बल होते हैं उसके कारण ज्वार का अनुभव करता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दौरान होता है, राइट। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट बनाया से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दौरान होता है, ये भी बात हमारी एकदम करेक्ट है। सूर्य ग्रहण केवल हमारा अमावस्या के दौरान हो सकता है, और जब सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है ना, और तीनों ब्रह्मांडीय पिंड जो पृथ्वी चंद्रमा के एक क्रम में आ जाते हैं, इसको हम सूर्य ग्रहण यहाँ पर बोलते हैं, है ना। आगे चंद्रग्रहण के साथ, चंद्रग्रहण के बारे में आपको यहाँ पर करेक्ट है। तीसरा, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पृथ्वी के सभी भागों में से अदृश्य हो जाता है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि ये बोला पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पृथ्वी के सभी भागों में अदृश्य होता है, ठीक है। देखो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य केवल प्रछाया क्षेत्र से पूर्ण रूप से अदृश्य होता है, ना कि यहाँ पर पृथ्वी के सभी भागों से। गलत हो जाएगा, सिर्फ मत 2 करेक्ट है, पहला दूसरा। आंसर हमारा हो जाएगा 15 का ए। 16 नंबर देखते हैं, 16 नंबर। उल्कापिंड है, उल्कापिंड क्या है ये बताना है। देखो उल्कापिंड पदार्थ का ऐसे खंड होते हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं, है ना, और उनका विशाल आकार होता है। जो हमारा इनका आकार होता है क्या, काफ़ी बड़ा होता है, और पूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं, इसलिए क्या पृथ्वी की सतह तक पहुँच पाते हैं। तो आंसर हमारा 16 का क्या हो जाएगा, सी, पदार्थ का एक टुकड़ा जो जले बिना पृथ्वी की सतह तक पहुँच सकता है। आगे देखते हैं 17 नंबर, जो मैंने बात बताई उसके बारे में आप लिख सकते हो इसी पर नोट्स बना के अपना। 17, विषुव शब्द किससे संबंधित करता है, मैंने आपको विषुव ऊपर ही बताया था, है ना। तो विषुव क्या है, किससे संबंधित होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। देखो विषुव का अनुभव प्रति वर्ष 2 दिवस या 2 दिन का होता है, ठीक है। समानता हमारा 21 मार्च और 21 सितंबर को, ठीक है, जब सूर्य ऊर्ध्वाधर रूप से विषुवत व्रत पर ऊपर स्थित होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 17 का, यहाँ से जो आंसर होगा ये हो जाएगा 1, 2 और 4 है। जब अवधि सूर्य से रेखा लंबवत होता है, यह ऊपर होता है, ठीक है, और यह अवधि सूर्य से ऊर्ध्वाधर होता है, इसको ठीक ऊपर ये भी करेक्ट है। वह जब जो भूमंडल है उसके सभी बाद में समान दिनों रात्रि का अनुभव करते हैं, ये भी हमारी बात को बताएगा, क्योंकि मैंने ऊपर ये बात बताई थी आपको विषु की, ये भी करेक्ट है। तीसरा हमारे यहाँ से गलत हो गया बात, क्योंकि वह अवधि जब सूर्य ऊर्ध्वाधर रूप से उसी कटिबंधों के ठीक ऊपर होता है, ये यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। किसके ऊपर होगा, वृत्त व्रत के ऊपर स्थिर होता है, ठीक है। 3 करेक्ट है, 1, 2, 4 आंसर हमारा सी, 17 का। 18 नंबर, टाइम जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अंटार्कटिका का नियत टाइम जोन नहीं है, क्योंकि देशांतर की प्रत्येक रेखा इसमें होकर गुजरती है, राइट। 18 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सही बोला है, क्योंकि जो अंटार्कटिका है इसका निश्चित समय जोन नहीं होता है। ये विभिन्न बेस स्टेशन, विभिन्न टाइम जोन विशेष रूप से मूल देश या उनकी जो आपूर्ति बेस है उसके समय से क्षेत्र का पालन करता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश या मुहत्तर के साथ पूर्ण रूप से मिल जाती है। सेकंड क्या होगा, सेकंड गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो तिथि रेखा होती है ये प्रतिच्छेदी भूभागों से बचने के लिए 180 डिग्री या मुहत्तर से अलग निक्षेपित होती है, ताकि एक देश को 2 तिथियों का पालन नहीं करना पड़े। तो हमारा ये गलत होगा, आंसर क्या हो जाएगा 18 का आंसर हमारा सिर्फ एक करेक्ट है, तो ये यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आपको याद रखना टाइम जोन के बारे में, और जो अंटार्कटिका का नियत टाइम ये, और जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसके बारे में, ठीक है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 19 नंबर, अंतरिक्ष के 2 क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो क्यूपर बेल्ट होता है एवं जो उर्ट मेघ है उसकी आकृति समान होती है, राइट। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। क्यूपर जो बेल्ट है ये जो उर्ट मेघ होता है उसके
अंतरिक्ष क्षेत्र में क्यूपर बेल्ट उट में जो सूर्य को घेरे हुए होता है। जो एक तारा है क्यूपर बेल्ट जो होता है ये वृत्त के आकार का बनाया होता है। ये नेपच्यून की कक्षा से ठीक 30 से 35 जो हमारे 30 से 55 जो खगोलीय इकाई है उस तक यहाँ पर विस्तारित होता है और ये ऊट मेघ वृत्ताकार का आवरण होता है। ठीक है, तो आपको ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, समानावर्ती नहीं होती है इसकी। दीर्घ अवधि वाले धूमकेतु 200 वर्ष और इससे अधिक जो ऊर्ध्व मेघ है उसमें आते हैं, जबकि लघु अवधि वाले धूमकेतु 200 वर्ष से कम क्यूपर बेल्ट के उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास यहाँ से करेक्ट है। पहला गलत था, दूसरा करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट है, सही पूछा है तो। 20 नंबर, सौर धब्बों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सौर धब्बे सूर्य की सतह पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ठीक है, 20 का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, सही बोला है, क्योंकि सौर धब्बे सूर्य पर विद्यमान काले क्षेत्र हैं, वे तीव्र चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जो हमारी ज्वाला होती हैं उनके कोरोनल मास जो इजेक्शन होते हैं उसकी घनिष्ठतापूर्ण संबंध को यहाँ पर दिखाते हैं, तो पहला करेक्ट हो गया। दूसरा, सौर धब्बे सूर्य की शेष सतह का अपेक्षा अधिक गर्म होता है। ठीक है, तो सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि सौर कलंक सूर्य की जो पृष्ठ होता है उसकी सतह पर धब्बे हैं, वो धब्बे को प्रतीत होते हैं क्योंकि वे शेष सौर पृष्ठ की तुलना में शीतल या ठंडे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपेक्षाकृत अधिक गर्म नहीं होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो केवल एक यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 20 का ए। तो इस टाइप से देखो जो हमारे 20 क्वेश्चन थे जो विजन एस का है, क्लास में जो क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट वो यहाँ पर है, और मैं इसको आपको टॉपिक भी दिखा दिया कि क्या क्या टॉपिक पे हमारे ये क्वेश्चन है ना। टॉपिक आपने देख लिया, उसके बाद आपके क्वेश्चन यहाँ से इतने उस टॉपिक के कवर हो गए 20 क्वेश्चन। ठीक है, और भी जो तीसरा चीज जस्ट लेगा वो भी मैं लेके आऊँगा, जो भी सब्जेक्ट करेगा है ना, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कल तक। ठीक है, कल शाम तक, राइट। कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, या टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सअप चैनल है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो उसको। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।